आज हम लोग फिर एक पुराने प्रश्नकर्ता के कुछ शंकाओं पर मंथन करेंगे। सुमन जी लिखती हैं, दी श्री जी, मैं सीमा सुमन पुनः आपके आशीर्वाद की प्रार्थी हूं। 18 मार्च को आपने मेरे प्रश्नों का बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया था। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। मैंने आपके द्वारा बताई गई विधि का पालन भी कर रही हूं। मुझे अच्छा लग रहा है, परंतु अपने पति के प्रति मेरे अंदर भरा हुआ घाव बाहर नहीं निकल पा रहा है। चाह कर भी उनके प्रति मेरा परम भाव पैदा नहीं हो पा रहा है। जैसे ही वह मेरे सामने आते हैं, मेरे अंदर बना हुआ घाव अपना रंग दिखाने लगता है और मैं उनसे दूर हो जाती हूं। वैसे मुझे आशा है कि आपके द्वारा बताए गए विधि का प्रयोग करके मैं अपनी दुखद परिस्थितियों से बाहर निकल जाऊंगी और शायद तलाक का भाव भी त्याग कर दूंगी। लेकिन इसमें ज्यादा समय लग सकता है। कृपया करके मुझे ऐसी विधि बताने की कष्ट करें ताकि मैं तुरंत इस दुख के भाव से निकलकर परम भाव में आकर पति के परमेश्वर रूप को दिख पाऊं। आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ते जा रही है कि अब मैं अपने दुखद भाव से निकल पाऊंगी। कृपया करके ऐसी विधि बताएं जिससे मैं अतिशीघ्र अपने सामान्य जीवन में लौटकर आनंद के साथ जीवन गुजारने लगूं। सीमा जी का यह प्रश्न जो है यह उचित है। जब इंसान को कुछ मिलने की आशा हो जाती है तो बेचैनी बढ़ने लगती है। सीमा जी विधि कर रही हैं और उसमें सुधार है, इसलिए वो ज्यादा व्याकुल है कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसी विधि मिल जाए जिससे उनका जीवन आनंद से गुजरने लगे। सीमा जी, जीवन में जितना भी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा उतना ही समय लगेगा। जल्दी से ज्यादा है कि आप मंथन करना शुरू कीजिए। मंथन जब करने लगेंगी और जो विधि बताई गई थी उसको पालन करते हुए, तो आशा है कि अतिशीघ्र आपको इससे शांति प्राप्त होगी। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं जो आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। यह 5000 साल पहले की बात है। एक बहुत बड़े संसार के सबसे बड़े राजा की पत्नी जो महारानी थी, वह एक दूसरे राज्य के सभा में जाती है। अब देखिए, जो संसार की सबसे बड़ी महारानी है, राजा की पत्नी है, उसका अहम कितना होगा, अहंकार कितना होगा, ईगो कितना होगा। यह संसार केवल ईगो पे चलता है। अगर इस संसार में जितना आपके पास ईगो है, दुख का उतना ही कारण है। और हम जितने अपने को जितना बड़ा समझते हैं, अपना अस्तित्व जितना बड़ा हम समझते हैं, दुख भी तो उतना ही झेलना पड़ेगा। संसार की सबसे बड़ी महारानी और उनकी सुरक्षा में पति के रूप में 5 व्यक्ति थे।
मैं महाभारत की कहानी बता रहा हूं आपको, द्रौपदी की। उससे बड़ा ईगो संसार में किसी के पास नहीं हो सकता है, और उनका चीरहरण करने की कोशिश की गई, निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई एक सभा में, सबके सामने। तो आप समझ सकते हैं कि उतना बड़ा अपमान दुनिया में किसी का नहीं हुआ होगा, और उतना अपमानित होने के बाद उनके दुख की सीमा क्या होगी आप समझिए। महारानी द्रौपदी वहां से निकलकर सीधे अपने राज्य जाती है और अपने एक रूम में बंद कर लेती है। पांचों पांडव कोशिश करके थक गए, लेकिन वह रूम खुला नहीं, दरवाजा खोल नहीं पाए, तोड़ भी नहीं पाए, क्योंकि शक्ति इतनी ज्यादा थी कि भीम तक भी उसको नहीं तोड़ पाए। भगवान कृष्ण आते हैं और वह अंदर जाते हैं, और द्रौपदी अपनी व्यथा सुनाने की कोशिश करती है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि द्रौपदी, अगर जीवन में दुख से बाहर निकलना है तो सबसे पहले तुम दुर्योधन को माफ कर दो। आपको भी सुन के आश्चर्य होगा कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि दुर्योधन को माफ कर दो। और द्रौपदी को भी लगा, उन्होंने क्या मैं दुर्योधन को माफ कर दूं? भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तक तुम माफ नहीं करोगी, तुम जिंदगी भर ऐसे ही पीड़ा सहोगी, ऐसे ही नरक आपको झेलना पड़ेगा। जब तक माफ नहीं करोगी तब तक दुर्योधन का नाम या वह घटना जब आपके सामने आएगा तो आप बड़ा ही व्यथित महसूस करोगे, पीड़ा, वही पीड़ा आप महसूस करोगे और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहले दुर्योधन को माफ कर दो। और हां, जो भी कर्म होता है उसका परिणाम तो मिलता ही है, तो कर्म करने वाले को कर्म करने का परिणाम मिलेगा, यह भी सत्य है। इसलिए अगर आप उसे माफ नहीं करती हो तो आप जीवन भर दुख भोगोगी। जो उसको परिणाम मिलेगा वो तो आप माफ करो या न करो, वह तो परिणाम उसे मिलना ही है। बहुत बड़ी थी, उतनी बड़ी अहंकार को माफ करना कितनी बड़ी ताकत चाहिए आपको। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा माफ करना पड़ेगा आपको, और ये सत्य है। जब तक आप माफ नहीं करेंगे किसी को, तब तक उसके द्वारा वह कर्म जब भी याद आएगा आपको, वो आदमी जब भी याद आएगा आपको बहुत पीड़ा देगा। इसलिए अगर जीवन शांति के साथ गुजारना चाहते हैं, आनंद के साथ, परम आनंद के साथ, तो हम बार बार यह कहते हैं कि इस संसार में हम कर्म नहीं करते, हमारे द्वारा कर्म होता है। यह प्रकृति द्वारा जो उत्पन्न 3 प्रकृति होती है हमारे अंदर, गुण होते हैं, सत्य, रज और तम। इसी के अनुसार हम कर्म करते हैं। हमसे कर्म कराया जाता है, हम कर्म करते नहीं। आप बहुत गहन मंथन कीजिएगा, आपको महसूस हो जाएगा हमने कर्म नहीं किया, हमसे कर्म कराया गया। जब मैं नहीं कर्म करती हूं तो दूसरा भी कर्म नहीं करता है। जब मेरे द्वारा कर्म होता है तो दूसरे द्वारा भी कर्म होता है, और हमारा अपमान भी उसने नहीं किया, उसके द्वारा कराया गया। और हमारा अपमान हुआ भी नहीं, क्योंकि हमने अपना ईगो बनाकर रखा है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकती हूं, तो मेरे साथ कैसे हुआ।
तो जब आप करने वाले ही नहीं हैं तो आपका मान अपमान का कोई बात ही उत्पन्न नहीं होगा, न कोई आपका हो सकता है न कोई कर सकता है। अगर इस तथ्य को आप समझ जाती है तो फिर आपका जीवन ऐसे ही आनंद के साथ गुजरेगा, हर एक आपको परमात्मा का रूप नजर आएगा। अगर इस तथ्य को नहीं समझती हैं तो इतना मान कर चलिए कि आपको माफ करना पड़ेगा। इस जीवन में दो ही चीज होती है, या तो आपके साथ कोई घटना घटता है जो आपको दुखी करता है तो उसको माफ कर दीजिए, या आपके द्वारा कोई दुखी होता है तो उसे माफी मांग लीजिए। ये जीवन का बड़ा ही सरल तरीका है। अगर आप आनंद में रहना चाहते हैं, अपने को शांत रखना चाहते हैं, इसलिए सीमा जी आपको इस तथ्य को समझना पड़ेगा, और इस तथ्य को समझ लेंगी तब तो आपको माफी मांगना और माफ करना की जरूरत नहीं है। अगर आप तथ्य को नहीं समझती हैं तो आप माफ कर दीजिए, वरना जीवन भर आप परेशान रहिएगा, जीवन भर आप कष्ट भोगिएगा। तथ्य को समझकर या तथ्य को न समझकर दोनों परिस्थिति में आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इसे भी एक अलग मैं कहानी सुनाता हूं आपको, शायद उसका आप कहीं यूज कर ले तो थोड़ी सी आपके अंदर घाव जो बना हुआ है वो घाव पिघल जाएगा और सारे मवाद बाहर निकल जाएंगे। दो पड़ोसन हुआ करती थी, दोनों में बहुत ही अच्छा संबंध नहीं था। दोनों एक दूसरे की शिकायत करती थी, एक दूसरे के घाव भरे हुए होते थे। जैसे एक दूसरे को देखते थे तो बड़ा ही दुखद परिस्थिति पैदा हो जाती थी, दोनों परेशान हो जाते थे। एक पड़ोसन तो इस कदर परेशान हो जाती थी कि जब भी दूसरी पड़ोसन मिलती थी तो बातों बातों में उसे लगता था कि वो अपना चप्पल निकालकर उसको मारने लगे। इस कदर उनकी संबंध खराब हो चुके थे, कोई भी बात पसंद नहीं आती थी। किसी गुरु के पास गए, उन्होंने पूछा कि इसका क्या उपाय हो सकता है। से मेरी गलती तो नहीं है, गलती तो पड़ोसन की है, फिर भी मैं क्या करूं, क्योंकि परेशान तो मैं हो रही हूं, दुखी तो मैं भी हो रही हूं। गुरु ने कहा कि बड़ा सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका यह है कि आप कमरे में बंद हो जाइए, तकिया उठाइए, आप तकिया को यह समझिए कि वो आपकी पड़ोसन है, और उसके साथ जो भी वार्तालाप, जिस रूप में वार्तालाप जो चाहती है उस तकिया के साथ करना शुरू कीजिए, यह मानते हुए कि वो आपकी पड़ोसन है। शुरू में थोड़ी सी अटपटा लगेगा आपको, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपको महसूस होने लगेगा कि वो तकिया नहीं आपकी पड़ोसन है। वह घर गई और वैसे ही करने लगी, तकिया ली और उस तकिया के साथ जो दिल कर रहा था, जितना कुछ बोलना था, जो करना चाहती थी वो करने लगी, सुबह शाम करने लगी। एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा, क्योंकि जब आदमी कुछ करता है, जो अंदर का जो घाव था वो पिघलने लगा तकिया के सहारे। तकिया और पड़ोसन में कोई अंतर नहीं। मैं आपको मन में गाली दूं या शब्दों से गाली दूं, कोई अंतर नहीं पड़ता। गाली तो गाली भाव है। अगर मैं सोचता हूं कि मैं आपको गाली दे रहा हूं, आप नहीं सुन रहे हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों का अर्थ एक ही है। खैर, तो वह क्या करती थी कि सुबह घर से निकलने से पहले वो तकिया के साथ वह कर्म करती थी, वैसा जो भी बोलना था, जो भी करना था करती थी, तब बाहर निकलती थी। धीरे धीरे उनके अंदर का घाव पिघलने लगा, घाव खत्म होने लगा। उसके बाद जब पड़ोसन मिलने लगी तो इनका भाव परिवर्तित होने लगा, क्योंकि अंदर घाव पिघल रहा था। अब पड़ोसन मिली तो उनसे धीरे धीरे संबंध सुधरने लगा। धीरे धीरे 10 रोज 15 रोज के बाद
दोनों का इनका बिहेवियर जो था, भाव जो था, वो खत्म हो चुका और एक दोस्ताना भाव हो गया, क्योंकि अंदर का सारा भाव खत्म हो गया। जैसे जैसे इनका भाव, इस पड़ोसन का भाव सुधरने लगा, उसी तरह दूसरे पड़ोसन का भी भाव ऑटोमेटिक सुधरने लगा। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते तो अंदर का भाव जो है ना, चेहरे से झलकता है। किसी के प्रति आपकी घृणा भरी हुई है ना, तो उसके प्रति भी आपको घृणा महसूस होगी। जब वो घृणा समाप्त होकर प्रेम की भाव आने लगा, तो उधर से भी प्रेम का भाव महसूस होने लगा और दोनों में संबंध अच्छे होने लगे, बहुत अच्छे हो गए। क्योंकि घाव, एक का भी घाव निकल जाएगा ना, दोनों शांत हो जाएंगे और दोनों शांत हो भी गए। वैसे मजाक की बात है कि किसी ने पूछ दिया कि दोनों के एक साथ बैठे चाय पीते हुए देखकर कि आप लोग के संबंध तो बड़े अच्छे हो गए, आपने कैसे किया? तो पहली पड़ोसन ने कहा कि कृपया इसके बारे में न बात करें क्योंकि अगर वो बता देती तो संबंध फिर खराब हो सकता था। खैर, तो सीमा जी, आपको 2 तरीका हमने बताया, 3 तरीका बताया आपको। द्रौपदी वाला, दूसरा माफ कर दीजिए और माफी मांग लीजिए, और तीसरा यह पड़ोसन वाली। बहुत सारी चीजें हैं जीवन में। जब तक आप घाव भर के रहेंगे, घाव को ज्ञान योग से निकाल दीजिए या विचारों से निकाल दीजिए, या उस भाव को प्रकट करके तकिया के द्वारा निकाल दीजिए, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। और मुझे आशा है कि आपके और आपके पति का जो प्रेम होगा पुनः बहुत जल्दी बहाल होगा और आपके जीवन में जो तलाक की संभावना थी वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि संसार में न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, न आप अच्छे हैं न आप बुरे हैं, न पति अच्छे हैं न पति बुरे हैं। पिछले मंथन में हमने पूरा स्पष्ट किया था उसको। जब वह परम भाव आ जाएगा ना, तो वही पति आपको परमेश्वर नजर आने लगेंगे। यह मत सोचिए कि आपके पति आपको क्या समझते हैं ना, आप अपने पति को परमेश्वर समझिए। आपके जीवन में आनंद आ जाएगा और सारी समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगी। आशा है सीमा जी कि यह आपके जीवन में कुछ अद्भुत परिवर्तन लाएगा, जरूर लाएगा।